Here we are solving the question based on associative property of addition from R.D. Sharma. A by B plus C by D, देखिए एक ब्रैकेट में दिया हुआ है, प्लस E by F अलग दिया हुआ है. ऐसे यहां अगर आप देखते हैं तो A by B अलग लिखा हुआ है और C by D प्लस E by F अलग ब्रैकेट में दिया हुआ है. तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसमें सबसे पहले हमको a बाय बी की जगह उसकी वैल्यू पुट करनी है, c बाय डी की जगह उसकी वैल्यू पुट करनी है, e बाय एफ की जगह उसकी वैल्यू पुट करनी है. जब हम इन वैल्यूज को पुट करते हैं फिर दूसरी साइड जाते हैं आरएचएस में, फिर वापस वैल्यूज पुट करते हैं. अगर एलएचएस और आरएचएस दोनों इक्वल आता है तो हम मान लेते हैं कि प्रॉपर्टी इज वेरीफाइड. तो सबसे पहले आप a बाय बी की जगह a बाय बी की वैल्यू पुट कर लें. a बाय बी की वैल्यू है हमारे पास -2/3 प्लस c बाय डी है हमारे पास 5/7 प्लस e बाय एफ की जगह आप लिख सकते हैं -1/6. अब हम पहले एलएचएस को सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे लिए आसान हो जाएगा. सबसे पहले आपको लेना पड़ेगा 3 और 7 का एलसीएम. तो अगर हमको 3 और 7 का एलसीएम लेना है तो आप 3 और 7 का एलसीएम निकाल लें. 3 1 जा इज 3, 7 का 7 आ जाएगा, ये 1 का 1 रहेगा, ये 7 1 जा 7 आ जाएगा. तो 3 इंटू 7 दैट इज इक्वल टू 21. तो ये इसका एलसीएम आ जाएगा. अब यहां आप ले सकते हैं द एलसीएम ऑफ 3 एंड 7 इज 21. अब 3 और 7 को अगर हम डिवाइड करते हैं, इफ वी डिवाइड 3 एंड 7 तो हमारा 3 एंड 21 तो हमारे पास आ जाता है 7. तो -2 मल्टीप्लाइड बाय 7 आ जाएगा प्लस 7 और 21 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 3. तो दिस बिकम्स 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस -1/6. अब आप देखें -2 मल्टीप्लाइड बाय 7 इज -14, 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज 15. यहां हमारे पास आ जाएगा 21 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो यहाँ -1/6 हो जाएगा. माइनस प्लस इज माइनस, 15 बड़ा है तो उसका साइन पॉजिटिव है. दैट मीन्स आंसर जो होगा वो होगा 1/21 माइनस 1/6. अब अगेन देखिए इसके डिनोमिनेटर्स जो हैं वो डिफरेंट हो गए. क्योंकि डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हो गए आपको फिर से इसका एलसीएम लेना पड़ेगा. आप इसका एलसीएम ले लें. 21 और 6 आपके पास दो नंबर्स हैं. 3 7 जा इज 21, 3 2 जा इज 6. उसके बाद आप ले सकते हैं 2 से 7, 2 1 जा इज 2, फिर 7 1 जा इज 7, यहाँ 1 1, यहाँ आपके पास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 7, 3 2 जा इज 6 एंड 6 7 जा इज 42. तो इसका एलसीएम जो होगा वो हमारे पास आ गया 42. अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 42. अब 21 और 42 को अगर आप डिवाइड करते हैं तो आपके पास आता है 2. 2 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 7. क्योंकि 42 और 6 जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 7. ये हो जाएगा हमारे पास 2 माइनस 7/42. तो यहां हमारे पास कंडीशन बन जाएगी -5/42. ये तो आपकी आ गई एलएचएस की वैल्यू. अब आपको आरएचएस को समझना पड़ेगा. तो आरएचएस को समझने के लिए फिर से आपको सारी वैल्यूज की जगह उसकी वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी. तो a बाय बी की जगह आपके पास आ जाएगा -2/3 प्लस c बाय डी की जगह 5/7, e बाय एफ की जगह आपके पास आ जाएगा -1/6. अब ये जो प्लस माइनस है ये माइनस हो जाएगा
तो ये आपके पास आ गया -2/3 प्लस 5/7 -1/6। अब अगेन आपकी वही कंडीशन आ गई। देखिए यहाँ पर जो वैल्यूज हैं, डिनोमिनेटर्स जो हैं वो दोनों डिफरेंट हैं। तो सबसे पहले इसको सेम करना है तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम लेंगे तो -2/3 प्लस 7 और 6 का एलसीएम लेंगे। अभी हम जैसे ले रहे थे वैसे ही ले लेते हैं। तो एलसीएम आ जाएगा 42। 7 और 42 को अगर आप डिवाइड करते हैं, 7 और 42 को अगर आप डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर आता है 6। उस 6 को आप न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 6। 6 से अगर आप 42 डिवाइड करते हैं तो आपके पास आ जाएगा 7। तो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय 7। -2/3 प्लस 5 6 इज 30 -7/42। अब यहां आपके पास आ जाती है कंडीशन -2/3 प्लस 3 और 42 का अगर आप एलसीएम लेते हैं तो आपके पास आता है 42। अब 3 और 42 को हम डिवाइड कर लेते हैं। 3 और 42 को अगर आप डिवाइड करते हैं तो 3 1 जा 3 होगा, 3 4 जा 12 होगा। तो ये हो गया 2 मल्टीप्लाइड बाय 14 -2 मल्टीप्लाइड बाय 14 प्लस 42 और 42 डिवाइड किया तो 1 आएगा। तो 23 मल्टीप्लाइड बाय 1। तो आपके पास कंडीशन आ जाएगी -2 मल्टीप्लाइड बाय 14 इज -28 प्लस 23/42। अब देखें यहाँ आप क्या आया था -5/42। तो इसको हम यहाँ वापस ले लेते हैं। -5/42 इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस प्लस माइनस, क्योंकि माइनस प्लस माइनस है और बड़ा 28 है तो यहाँ 28 की साइन आ जाएगी। तो ये हो जाएगा -5/42। तो LHS इज इक्वल टू RHS। योर प्रॉपर्टी इज वेरीफाइड। इसी चीज को और अच्छे से समझने के लिए हम एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। एक क्वेश्चन और है हमारे पास। वेरीफाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ नंबर्स फॉर x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड। देखिए दोनों की कंडीशन बिल्कुल सेम है। पिछले वाले क्वेश्चन में भी यही था। a/b प्लस c/d हमारे पास दूसरे ब्रैकेट में था तो हमने ले लिया था, और वही कंडीशन जो है वो RHS में आके दूसरा नंबर ब्रैकेट से बाहर आ गया था। वही सेम कंडीशन यहां भी है। तो आप यहां भी x की जगह x की वैल्यू पुट कर दें। x इज 1/2 प्लस y इज 2/3 प्लस z की जगह z की वैल्यू ले लें। z की वैल्यू हमारे पास -1/5। साइन डबल होता है तो हम कई बार ब्रैकेट लगाते भी हैं, कई बार नहीं भी लगाते, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। यहां मैं दोनों को एक साथ ले लेता हूं तो आपको और इजी पड़ जाएगा। अब x की जगह आप देखें 1/2 प्लस y की जगह 2/3 प्लस -1/5। अब यहां 2 और 3 का एलसीएम लेने के लिए मुझे नहीं लगता कि हमको रफ वर्क करने की जरूरत पड़ेगी। तो 2 और 3 का जो एलसीएम होगा दैट इज 6। इन दोनों को डिवाइड कर लें, आंसर आएगा हमारे पास 3। 2 और 6 डिवाइड करते हैं तो 3 आएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 3 और 6 को कर लें 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस माइनस इज माइनस 1/5। तो 1 3 इज 3 प्लस 4/6 minus 1/5। 3 plus 4 is 7। 7/6 minus 1/5। वापिस डिनोमिनेटर्स आपके डिफरेंट है तो 6 5 ये आपका एलसीएम हो गया 30। इन दोनों को जब आप डिवाइड करते हैं तो विल गेट 6 5 30। तो ये हो जाएगा 7 मल्टीप्लाइड बाय 5। इन दोनों को करते हैं तो 6 आता है हमारे पास। 5 6 30। तो ये हो गया 1 मल्टीप्लाइड बाय 6। तो 7 5 इज 35। 1 मल्टीप्लाइड बाय 6 इज 6। 35 -6/30।
RHS को भी सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 प्लस 3 5 इज 15, यहाँ हमको एलसीएम 15 ही मिल रहा है। 3 और 15 को डिवाइड कर लें तो वी विल गेट 5, तो ये हो जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस माइनस इज माइनस 5 और 15 को डिवाइड कर लें तो हमारे पास आता है 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 3। 1/2 प्लस 10 माइनस 3 अपॉन 15, तो यहाँ हमारे पास कंडीशन बन जाती है 1/2 प्लस 10 माइनस 3 इज 7/15। अब यहाँ आप वापस आगे बढ़ जाए, 2 और 15 का हमको एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 2 और 15 का एलसीएम जो है वो तो आ गया 30। यहाँ आप ले लें तो 2 और 30 को अगर आप डिवाइड करते हैं तो आपके पास आता है 15। क्या आएगा? 15। तो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय 15 प्लस, यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ आएगा आपके पास 15 और 30 को डिवाइड करने से 2, तो यहाँ आप ले लें 7 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो आपकी कंडीशन यहाँ बनती है 15 प्लस 14 अपॉन 30। अब यहाँ देखिए 35 माइनस 6 इज 29, 29 अपॉन 30, 15 plus 14 is 29, 29 upon 30. These are the two questions which are based on associative property of addition.